एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। सो जो रेडियो एक्टिविटी है, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शोज कि जो रेडियो एक्टिविटी है एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, इट इज़ कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, राइट। इसमें ऐसा होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो लगातार डिके होते चले जाते हैं, और जब वो डिके होते हैं तो उसमें तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तीन तरीके का जो डिके पॉसिबल है: अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। सो ऑल दीज थ्री आर द रेडियो एक्टिव डिके। तो हम ऐसा लिखें सबसे पहले कि जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके, दिस रेडियो एक्टिव डिके इज ऑफ थ्री काइंड। ये तीन तरह का होगा। द रेडियो एक्टिव डिके इज ऑफ थ्री काइंड्स, राइट। So first one is alpha decay. This is alpha decay, and it may be beta decay, it may be gamma decay. Okay, it may be gamma decay. So in case of alpha decay, what will happen? हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम अल्फा डिके की बात करते हैं, अल्फा डिके में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो पेरेंट न्यूक्लियस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिनोमेना, तो कोई मान लो कि पेरेंट न्यूक्लियस है हमारे पास और ये डिके करता है। सो यदि अल्फा डिके से गो थ्रू होता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इट विल डिक्रीज बाय 2। सो इफ एटॉमिक नंबर विल चेंज नेचुरली, जो एलिमेंट का नाम है, जो न्यूक्लियस का नाम है वो चेंज हो जाएगा, एंड द मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएंगे, 2 helium for 4. So conservation of atomic number says that Z minus 2 plus 2 is equal to Z, A minus 4 plus 4 is equal to A, right? So this nucleus is called daughter nucleus. This nucleus is called daughter nucleus. And this is what the alpha particle is. ये जो particle होगा ये alpha particle होगा. Okay, the second is the beta decay. Second part is beta decay. सो बीटा डिके में क्या होगा? बीटा डिके दो तरीके का हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है और पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। ओके, सो पॉजिट्रॉन वो ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास स्टिकली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और इसमें हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो अमिट होते हैं। अल्फा डिके में हीलियम न्यूक्लियस अमिट होता है। सो यहाँ लिख देते हैं इसका जो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। दिस इज जेड एक्स ऑफ ए, this is parent nucleus. This is called parent nucleus. Okay, so here it is also called parent nucleus. अब इसमें क्या होगा? If the mass number will increase by 1, then, and sorry, atomic number will increase by 1 and mass number will remain the same, then it will leads to electron emission plus एंटी न्यूट्रिनो। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सो ये वाला पार्ट रहा डॉटर न्यूक्लियस। वंस अगेन, this is electron emission, means it's a beta particle. This is beta particle, and this is called antineutrino. Okay, and another example is positron emission. If the nuclei undergoes positron emission, what will happen? Beta plus decay मैं इसको कह सकता हूँ. So now beta plus decay is a positron emission. Okay, so this is your parent nucleus, ZX of A.
and for positron emission, the atomic number will decrease by 1 and mass number will remain the same. So for conservation of the atomic number, it is plus 1 E0, and here you will have neutrino only. So this is once again parent nucleus, and this is daughter nucleus. This is positron, right? Positron. So it is beta plus particle. This is called, I mean, beta plus decay है ये वाला पार्ट रहेगा positron. So as I said earlier कि positron क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो. इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में. और जो थर्ड है हमारे पास, दैट इज गामा डीके. सो थर्ड वन इज गामा डीके. दिस इज गामा डीके. Okay, so in case of gamma decay, both atomic number as well as mass number will remain the same. So gamma rays are the high energy packets of electromagnetic radiations. Is high energy photons होंगे ये. आप यहाँ देखें गामा डिके इन विच द हाई एनर्जी फोटोन्स, और उनकी एनर्जी हंड्रेड्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा हो सकती है, ऐसे फोटोन जो हैं वो अमिट होते हैं. ओके, सो इट कुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए आपके पास आ गया जेड एक्स ऑफ ए, और ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा. दिस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस. This is excited nucleus, and it will come to the ground state now after some time, because the atomic number and mass number will remain the same. So the parent nucleus will remain as it is. So this is ground state. Ground state, and it will emit gamma particles. This is the gamma decay. This is the gamma particle. This will emit gamma particle. Okay, so this is all about the concept of radioactivity and the radioactive decay.